गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पॉलिनोमियल बहुपद पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर आपने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट की थी, सिफरादी गिनती, आपने उसके बारे में स्टडी की थी। आज हम अगले पार्ट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद दे सिफरा अते गुणांका विच संबंध, इसके बारे में हमने स्टडी करनी है। ये जो इनके बीच में आपस में रिलेशन है, जीरोस मतलब सिफर और कोफिशिएंट्स मतलब गुणांक। तो सिफरा अते गुणांका, इनके बीच में आपस में जो रिलेशन है, आज हम उसके बारे में स्टडी करने हैं। इसके दो टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। एक टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब दो घाती समीकरण आपको दे रखा होगा, आपको जीरोस फाइंड करनी है। और अगले पार्ट के अंदर जीरोस दे रखी होगी, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घाती समीकरण पता करना है। तो आज हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घाती समीकरण दे रखा होगा। दो घाती समीकरण क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो, आपने किया है दो घाती समीकरण क्या होता है, ax⁴ प्लस bx प्लस c, इसके अंदर एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा होता है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। तो ये एक दो घाती समीकरण है, दो घाती समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका मूल कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपने छोटी क्लासों में एक स्प्लिटिंग द टर्म कर रखा है। मैं याद दिलाता हूं, जैसे अगर एक कोई क्वेश्चन दे रखा है आपके पास x² प्लस 7x प्लस 10, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, पहले समझा रहा हूं। आपने इसको सोल्व किया हुआ है। इसको सोल्व कैसे किया है, एक मेथड आप अभी 10th क्लास में नया करोगे, चैप्टर नंबर 4 चैप्टर के अंदर आएगा, d = b² माइनस 4ac। तो x की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस √d/2 मल्टीप्लाई ये। एक फार्मूला ये करोगे जिससे इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। दूसरा फार्मूला आपने छोटी क्लासों में किया हुआ है, इसको स्प्लिट किया हुआ है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, इसको लिख सकते हैं 5 × 2 10, 5 + 2 7। इनको वैल्यूज कॉमन निकाल के आपने फैक्टर किया है। जिस बच्चे को स्प्लिटिंग दी टर्म वाला फार्मूला नहीं आएगा, कोई बात नहीं, वो बच्चा ये जो 4th चैप्टर के अंदर फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट, डी वाला फार्मूला है, उनसे भी इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, पहले वो समझ लो। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे ही बताया है कैसे करना। अब इसकी x की पावर क्या है 2, तो इसके कम से कम कितने रूट्स आएंगे, इसके कम से कम 2 रूट्स आएंगे। मान लो, से कर लो, एक आ गया अल्फा, एक आ गया बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। आपने अगर कुछ कोई और नाम देना है, कोई और नाम दे दो। मैथमेटिशियन ने कहा है कि इसके जो रूट्स आएंगे, उसका नाम, एक का नाम अल्फा बोल दो, एक का नाम बीटा बोल दो। अब जैसे अब तुम फिल्म देखते थे, कोई पुरानी फिल्म, राम और श्याम, सीता गीता, वो नाम दे रखे होते ना डबल, तो अल्फा बीटा समझ लो दोनों भाई बहन है। तो एक का नाम अल्फा दे दिया, एक का नाम बीटा दे दिया। इसके कोई भी रूट्स आएंगे, उनके रूट्स का नाम मैंने दे दिया अल्फा और बीटा। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद दो वैल्यूज आएगी हमेशा, एक का नाम मैंने अल्फा दे दिया, एक का नाम मैंने बीटा दे दिया। तो ये अल्फा और बीटा ये दोनों भाई बहन है। इसके बाद बहुत ध्यान से देखना, जो ये रूट्स आए हैं इनको प्लस कर दो। जो रूट्स आए हैं सपोज कर लो, इसको सोल्व करने के बाद आपकी एक वैल्यू 2 आई है, एक वैल्यू 3 आई है, कुछ भी आ सकता है। एक वैल्यू 5 आई है, एक वैल्यू 7 आई है। जो सपोज कर लो इक्वेशन को सोल्व किया, एक 5 आ गई, एक 7 आ गई। जो पहली वैल्यू है इसको अल्फा मान लेना है, जो दूसरी वैल्यू है इसको बीटा मान लेना है। कुछ भी मान सकते हो। पहली वैल्यू को अल्फा सपोज कर लिया, दूसरी वैल्यू को बीटा सपोज कर लिया। तो ऐसे ही जो भी वैल्यूज आपकी किसी भी क्वेश्चन में आएगी, इन दोनों को एक बारी प्लस कर दो, एक बारी मल्टीप्लाई कर दो।
एक बारी प्लस कर दो, एक बारी मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम प्लस करते हैं तो इस फार्मूले का नाम है, हमने क्या किया है, इनको ऐड किया है, जोड़ा है। जोड़ा किनको है, जो इसकी वैल्यू आई है। ये वैल्यू कैसे आती है, जब हम इसको जीरो के इक्वल करते हैं। जब हम इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल करते हैं तो दो वैल्यूज आई है हमारे पास, एक को प्लस किया, एक को मल्टीप्लाई किया। प्लस वाले को बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब सिफरा दा जोड़। सिफरा दा जोड़ मतलब इसको जीरो करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है उनको आपस में जोड़ दिया। मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं सिफरा दा गुणनफल। जिसने जो लैंग्वेज में लिखना है वो लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जिसने इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लो, जिसने पंजाबी में लिखना है पंजाबी में लिख लो, जैसे आपको सूटेबल लगे आप लिख सकते हो। तो बहुत ध्यान से देखो, मैंने इसके अंदर क्या किया, सिफरा दा जोड़, जो भी मेरे पास वैल्यू आई मैंने या तो दोनों को प्लस कर दिया या दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बस सीधा आंसर। तो आपसे कोई पूछ ले सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है, आपने कहना सर अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट का अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, गुणनफल, इसलिए गुना किया हुआ है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो आपने सीधा सीधा फार्मूला बता दिया, कैसे आया, पर उस क्वेश्चन में तो हमने उसको कहा है इनका आपस में क्या पता करना है, संबंध, रिलेशनशिप पता करनी है। तो रिलेशन तो पैदा हुआ ही नहीं, तो मैथमेटिशियन ने इसके लिए कहा हुआ है इसका रिलेशन। अब ये एक तो डायरेक्ट फार्मूला आ गया, लो जी दूसरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक कोई इक्वेशन दे रखी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर बहुत ध्यान से देखना, अगर इसका फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का, मतलब सिफरा दा जोड़ का फार्मूला होता है। अगर आपने डायरेक्ट निकालना हो, अगर आपने ये इनके रूट्स फाइंड आउट करके नहीं करना, सीधा फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला इसका होता है माइनस एक्स के साथ जो लगा हुआ है वो लिखना है, बाय एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है वो लिखना है, माइनस बी बाय। माइनस बी बाय मतलब माइनस बी क्या है, एक्स के साथ लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। इसको लिख लो, नीचे लिख लो, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को बोलते हैं, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूं मैं एक्स का गुणांक, एक्स द गुणांक माइनस, साथ लिख लो माइनस एक्स द गुणांक, और यहां क्या आएगा एक्स स्क्वायर द गुणांक। जिस बच्चे ने पंजाबी में लिखना है पंजाबी में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स द गुणांक और एक्स स्क्वायर द गुणांक, इसको पंजाबी की नोटेशन में लिख दिया। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स के साथ जो लगा है बाय एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा है, उन दोनों से डिवाइड। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखूं, इसका फार्मूला होएगा c बाय एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा है इसके साथ माइनस नहीं लिखते। मैंने आपको क्या बताया, c मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट को पंजाबी में बोलते हैं अचल, और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर द गुणांक, एक्स स्क्वायर द गुणांक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अगर ये इक्वेशन दे रखी है तो आप इसको जैसे मर्जी सोल्व करो, चाहे डी वाला फार्मूला लगाओ, चाहे मिडल टर्म को स्प्लिट करो, आपके पास दो वैल्यूज जरूर आएगी। उनको प्लस करोगे तो सम फाइंड आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। जिस बच्चे ने
इस तरीके से करना है, इस तरीके से कर लो। जिस बच्चे ने डायरेक्ट फार्मूला याद करना है, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, -b/a और c/a। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसमें रिलेशन क्या हुआ? इसका रिलेशन ये हुआ, ये चीज और ये चीज सेम आएगी हमेशा। ये चीज मतलब डेट इज रिलेशन क्या हुआ इसके अंदर, आप देख लो, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन जाएगा -b/a और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इसका फार्मूला बन जाएगा c/a। तो मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा और -b/a ये दोनों का आंसर सेम आएगा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और c/a इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये रिलेशनशिप बन गई कि इनके बीच में संबंध ऐसा है। सो आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो प्लीज। लो जी, अब इन्हीं के बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। तो वापस आते हैं, फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसके आपने सिफर पता करनी है। सिफर पता करने के बाद इनके बीच में संबंध क्या है तो वो पता करना है। तो पहले आप इसको सिफर पता करें। सिफर पता करने के मेथड आपने दो किए हुए हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कौन कौन से किए हुए हैं। एक तो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया हुआ है और दूसरा एक डी वाला फार्मूला किया हुआ है। डी वाला फार्मूला छोटी 4th चैप्टर के अंदर किया हुआ है आपने। तो जिन्होंने नहीं किया वो वीडियो देख के 4th चैप्टर की डी वाले फार्मूले से सोल्व कर सकते हैं इसको। तो हम आगे चलते हैं। जैसे जैसे आप मैथ करोगे ना, आपका लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा आपका। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्प्लिट करो। तो लिख सकते हैं इसको -4x + 2x। मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, इक्वेट कर दो, x -4, 2 कॉमन x -4, x + 2 x -4। अब मैं फिर रिपीट कर दूं, क्वेश्चन में क्या कहा है, इनके क्या पता करने हैं, सिफर जीरो पता करने हैं। तो इसको जीरो के इक्वल कर दो, x + 2 को जीरो के इक्वल कर दो और x -4 को भी जीरो के इक्वल कर दो। दोनों को जीरो के इक्वल कर दिया। 2 को वहां ले गई तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो इसके अंदर x की वैल्यू क्या आ गई, 4 को वहां ले गए 4। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों को ये मेथड नहीं आता वो डी वाले फार्मूले से सोल्व कर ले, आंसर आपका ये ही आएगा, सेम आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर x = -2 आ गया, x = 4 आ गया, अल्फा बीटा तो लिया ही नहीं। मैंने आपको कहा था जब भी एक इक्वेशन सोल्व करोगे एक अल्फा आएगा एक बीटा आएगा। तो बहुत आसान है यार, आप मान लो डेट इज, मान लो एक का नाम अल्फा मान लो, एक का नाम बीटा मान लो, जो मर्जी मान लो। तो मैंने कहा था अल्फा बीटा तो बहन भाई है, जैसे राम श्याम सीता गीता आप देखते हो। तो वैसे ही एक का नाम अल्फा मान लिया, एक का नाम बीटा मान लिया आपने। यहां तक तो समझ आ गया। तो इनके आपस में क्या पता करने, सिफर, मतलब सिफर का मतलब है इनका सम भी इनका प्रोडक्ट भी। अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा प्लस बीटा करो, क्या आएगा, -2 + 4। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने इसको अल्फा मानना है इसको बीटा मानना है। आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को अल्फा मान लो, जिस मर्जी को बीटा मान लो। तो 2 वैल्यूज आनी थी, 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास। इन दोनों को प्लस किया, 4 - 2 क्या आ गया, 2। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × 4 -8। तो अल्फा प्लस बीटा का नाम मैंने क्या दिया था, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब सिफरा दा जोड़, सिफरा दा जोड़। इसका नाम क्या दिया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब सिफरा दा गुणनफल, सिफरा दा गुणनफल। अब यहां तक करने के बाद बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन की डिमांड है इसके बीच में हमने क्या पता करना है, इसके बीच में हमने रिलेशन पता करना है, इनके बीच का संबंध पता करना है। बहुत ध्यान से, सम ऑफ जीरो का फार्मूला क्या होता है, यहीं पे लिख लो, क्या होता है, -b/a।
इसका फार्मूला क्या होता है, c बाय ए, यही फार्मूला होता है ना, माइनस बी बाय ए और c बाय ए, ऐसे करते हैं आप अलग से लिख देते हैं इसको, कोई बात नहीं। सो अब हमने क्या फाइंड करना है, इसके बीच में संबंध पता करना है, रिलेशन पता करना है। तो हम दोबारा लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, मतलब सिफरा दा जोड़, सिफरा दा जोड़। फार्मूला क्या होता है, हर बारी माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप बताओ बी की जगह क्या दे रखा है, जिसके साथ कोई भी नहीं होता उसके साथ 1 तो लगा ही होता है, बी के साथ क्या है -2, तो मैं लिख सकता हूं -2। ए क्या दे रखा है आपको 1, आपके पास क्या आ गया 2 बाय 1 2, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, इसका मतलब इनके बीच में आपस में संबंध है। अब दूसरा भी देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सिफरा दा गुणनफल, सिफरा दा गुणनफल। इसका फार्मूला क्या होता है c बाय ए, c बाय ए, c की जगह क्या है। अब आप कहोगे सर इसमें ABC कैसे पता लग रहा है, अरे यार वेरी सिंपल है, ये मैंने अभी आपको सिखाया है, ax की 2 जमा bx जमा c, इसको ऐसे लिखते हैं। b का की है -2, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -8, यहाँ प्लस है पर यहाँ क्या दे रखा है माइनस, इसलिए माइनस लेके चलते हैं, c की वैल्यू क्या आ गई -8, तो इसको हम लिख सकते हैं -8। a क्या है हमारे पास, कंपेयर कर लो, a की वैल्यू क्या है 1, x के साथ क्या लगे, ये क्या आ गया -8, ये दोनों सेम है, हैंस प्रूव्ड, सही है। इसका मतलब इनका बीच में आपस में संबंध है। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं, या तो इसको स्प्लिट कर लो या डी वाला फार्मूला आप लगा सकते हो। मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, एक्स स्क्वायर, एक्स को लिख सकता हूँ 4x प्लस 3x माइनस 4, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो पता ही होता है कि 1 लगा ही लगा हुआ है इसके साथ, तो इसको अलग अलग कर देते हैं। 3x कॉमन इसके अंदर से, अंदर क्या आ गया 3x माइनस 4, 1 कॉमन, अंदर क्या आ गया 3x माइनस 4, तो x प्लस 1 3x माइनस 4, वही काम करते हैं, इनको 0 के इक्वल कर देते हैं, x प्लस 1 को 0 के इक्वल और 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल। x की वैल्यू क्या आ गई, वहां जाके क्या हो जाएगा -1, और ये क्या आएगा 4 को वहां ले जाओ, x के साथ क्या लगा हुआ है 3 से डिवाइड भी कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/3। क्वेश्चन को बहुत प्यार से, अब क्वेश्चन में क्या करना है, अब 2 वैल्यूज आ गई आपके पास, वो ही काम, एक का नाम अल्फा एक का नाम बीटा, बहुत प्यार से करो क्वेश्चन, इजीली सोल्व होएगी। एक का नाम अल्फा मान लो, डेट इज मतलब मान लो और कोमा पालो कोई बात नहीं, बीटा की वैल्यू मान लो 4/3। इन दोनों को प्लस करना है तभी हमें सिफरादा जोड़ते गुणनफल आएगा हमारे पास, तो इनको प्लस करते हैं, -1 प्लस 4/3, इसके अंदर क्या आएगा -1 मल्टीप्लाई 4/3, इनका जब आप एलसीएम लोगे -3 प्लस 4/3 1/3, इसको मल्टीप्लाई करोगे -4/3। अब क्या पता करना है, इनके बीच का संबंध पता करना है, संबंध पता करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखो, ये क्या है ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c, a की जगह क्या है 3, b की जगह क्या है -1, c की जगह क्या है -4। कई बार बच्चे कहते हैं सर ये प्लस का है ये माइनस का है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, तो c की जगह क्या आ गया -4, तो मैं इसको ब्रैकेट की बजाय डायरेक्ट, अंडरस्टैंडिंग है डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो b की जगह क्या है -1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1, a की जगह क्या दे रखे है आपके पास 3, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस 1/3। दूसरा c की जगह क्या दे रखा है -4, a की जगह क्या दे रखा है आपके पास, a की जगह क्या दे रखा है आपके पास 3। तो अब बहुत ध्यान से देखो, प्लस करने के सम
जोड़ करने के बाद क्या आया 1/3 और ये दूसरे तरीके से क्या आया -4/3 तो जिस बच्चे ने ये चीज नहीं, उनको फैक्टर उनसे नहीं बन रहे, तो वो ये डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लो, ये डायरेक्ट फार्मूला। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो आप वीडियो पॉज करके इनको लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो अब ये ना सोचना कि सर यहाँ पे u दे दिया, s दे दिया, इसको दिमाग में x मान के चलो। आप कंफ्यूज ना हो ना, जिसको कंफ्यूजन है इसको x मान लो, 4x² + 8x। जिसको कंफ्यूजन है इसको x मान लो, 4x² - 4x + 1। तो आप ये क्वेश्चन इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। कई बच्चों को ना इस क्वेश्चन में c नहीं पता लग रहा, a b पता लग गया। जब c नहीं है तो इसको 0 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। इसके अंदर इसको भी आप कर सकते हो x मान के, ऐसे करना है ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे x हो, u हो, s हो, t हो, एक ही बात है, सारी की सारी चीजें सेम है। तो अगर जिसने इसको और सही तरीके से लिखना है तो t², इसमें t वाली चीज तो नहीं है ना, 0t लिख देते हैं इसको, बस क्वेश्चन आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। 0t लिखने के बाद a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई 0, c की वैल्यू क्या आ गई -15। सो आज के लिए इतना ही। आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, आपसे सोल्व हो जाएंगे। थैंक यू।